हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बावजूद भी आज बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से लोग ये मानते हैं कि इंश्योरेंस इज़ मेंट फॉर मेन एंड नॉट फॉर वुमेन। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस को फंडामेंटली समझें तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि इंश्योरेंस न सिर्फ वुमेन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जब हस्बैंड्स अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ज़रूरी है कि उसके लिए वो वुमेन्स का कंसेंट ज़रूर लें। जी हाँ दोस्तों, इसे आप एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज़ कि जब आप अपने फैमिली में घर की कोई भी ज़रूरत की प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो आप हमेशा ट्राई करते हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ हों और आप उनके पसंद से, उनके ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज़ कर लें। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आप पैसा ज़रूर देते हैं, पॉलिसी भी आप अपने नाम पर लेते हैं, लेकिन वो पॉलिसी आप अपने वाइफ के लिए परचेज़ करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस से मिलने वाले सभी बेनिफिट्स आपके वाइफ को ही पास ऑन होते हैं। जैसे आप बाकी प्रोडक्ट्स के लिए अपने वाइफ का कंसेंट लेते हैं, तो दोस्तों ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आप पॉलिसी के लिए भी अपने वाइफ का कंसेंट लें। आप जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को खुद समझ रहे हैं, उतनी ही बारीकी से अपने वाइफ को, आपकी जो वाइफ है उनको भी प्रोडक्ट के डिटेल समझनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें वुमेन इंश्योरेंस की तो दोस्तों, इससे जुड़े बहुत सारे सवाल जवाब हमारे पास आते रहते हैं। लोगों के मन में इसे लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि वुमेन इंश्योरेंस क्या होता है? क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वुमेन्स के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हैं? या फिर किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी वुमेन्स को परचेज़ करनी चाहिए? क्या एक हाउसवाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है? इसके अलावा बहुत से लोगों की ये भी क्वेरीज आती है कि क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ कर सकती है? तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब लोगों के मन में जो घूमते रहते हैं, उमड़ते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी है, मतलब इसके पूरी जानकारी, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एकदम एंड तक देखें, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे से जो भी नोटिफिकेशंस है, हमसे रिलेटेड जो भी वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। अगर बात करें हम अपने फर्स्ट क्वेरी की कि क्या इंश्योरेंस कंपनी वुमेन्स के लिए अलग से कोई पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी डिज़ाइन करती है? सो द आंसर इज़ नो। जो भी प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास मेंस के लिए अवेलेबल है, वो सभी प्रोडक्ट वुमेन्स भी परचेज़ कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कवर आपके फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से देती हैं, इसलिए अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप 10 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी परचेज़ की है और अगर उसमें आपका इंश्योरेंस कवर 10 लाख से ज़्यादा है तो आप ज़रूर अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को चेक करें, उसमें आपके फैक्ट्स को ज़रूर मिस रिप्रेजेंट किया गया होगा। राइट, कई बार इंश्योरेंस कवरेजर आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए आपके प्रोफाइल को एज अ वर्किंग ह्यूमन शो कर देते हैं। जैसे आपका कोई ब्यूटिक दिखा देते हैं, या फिर आप एक होम ट्यूटर हैं ये मेंशन कर देंगे, या कोई पार्लर आपका दिखा दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आती है अगर कोई अर्ली क्लेम्स आपके आ जाते हैं तो। एज़ पर IRDAI, अगर
2 साल के अंदर अंदर आपका क्लेम रेज होता है तो उस केस पे इन्वेस्टिगेशन होती है, और अगर वहाँ पे पता लगता है कि आप एक वर्किंग वूमेन नहीं थे, आप एक हाउसवाइफ थे और वर्किंग वूमेन आपको दिखाया गया है, तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। सो गोइंग फॉरवर्ड अब आपको ये पता होना चाहिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अगर आप एक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा कवरेज आपको नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग अपने लिए रिस्क कवर ले सकते हैं। तो होप आपको ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाउसवाइफ को कितने तक का लेना चाहिए और जो वर्किंग वूमेन है उनको कितने तक का लेना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वुमेन्स को किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। देखिए, मार्केट में 2 पॉपुलर तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे टर्म प्लान भी कहा जाता है, और दूसरा इंश्योरेंस कम सेविंग या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो आपको मनी बैक पॉलिसीज़ के फॉर्म में मिलती हैं, या फिर एंडोमेंट प्लान भी हो सकती है, या आपके यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी हो सकते हैं। आप अपने बजट और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बात करें पर्सनल मेरे रिकमेंडेशन की तो मैं सभी ह्यूमन क्लाइंट्स को हाईली रिकमेंड करूँगी कि मंथली इनकम प्लान लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक मंथली इनकम प्लान की मदद से आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो मंथली इनकम प्लान की मदद से आपको घर चलाने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मिल जाता है, चाहे मैन है या वूमेन है। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, जो ये मंथली इनकम प्लान की मदद से बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है। इस प्लान की मदद से आप अपने लिए एक अच्छी रिटायरमेंट प्लान भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड हैं और आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपके पेरेंट्स की डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो सकती है, तो दोस्तों मैं ये कहूँगी, आपको कहना चाहूँगी, ये सलाह देना चाहूँगी कि ज़रूर आप अपने लिए मंथली प्लान लें, जिसके मदद से आप अपने पेरेंट्स को एक रेगुलर इनकम दे पाएंगे। ये सेम चीज़ पेरेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉटर को किसी के भी ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड ना रहना पड़े, वो हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, तो आप अपने बच्चे के नाम पे एक मंथली इनकम प्लान ले सकते हैं, जिससे उसके प्रीमियम आप पे करते हो और उससे होने वाली रेगुलर इनकम, मंथली इनकम आपके बच्चे को लाइफ टाइम तक मिलते रहेंगे। मंथली इनकम एक शॉर्ट टर्म प्लान भी हो सकता है, मंथली इनकम एक लॉन्ग टर्म प्लान भी हो सकता है, और होल लाइफ मंथली इनकम एज अ पेंशन भी हो सकती है। इसके अलावा मंथली इनकम प्लान को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इस मिलने वाली मंथली इनकम की कोई यूटिलिटी आपके लिए नहीं बन पा रही है, तो ये एक लिक्विड अमाउंट है। आप इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से जैसे चाहें इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होप यहाँ तक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब तीसरी सबसे बड़ी क्वेरी जो हमें सुनने में मिलती है, तो तीसरी जो क्वेरी है वो है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन अपने नाम पर लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकती हैं। सो द आंसर इज़ येस। प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक आप अपने नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने नाम पर इंश्योरेंस कवर लेती है तो कंपनी मोर्टेलिटी चार्ज ज़्यादा चार्ज करती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कई बार आपके प्रीमियम रेट पे डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता है। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट अगर ज़्यादा वेरिएशन आपके वेट में आता है, तो दोस्तों पॉलिसी देते वक्त वेट को ज़रूर कंसीडर किया जाता है और उसके बेस पे आपका प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है। सो दिस कुड बी द रीज़न। इसके अलावा पॉलिसी लेते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है,
आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए एज ए व्यूमेन, अगर आपने अपनी शादी से पहले कोई पॉलिसी परचेज़ किया हुआ है तो शादी के बाद आपको रिक्वायर्ड चेंजेस पॉलिसी में करा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको अपना नॉमिनी चेंज करवा देना है, अपना एड्रेस आपको चेंज करवाना है, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है कि हम एक घर से दूसरे घर पर जाते हैं, तो जो हमारा एड्रेस है वो भी हमें चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना सर नेम भी चेंज करवाना रहता है पॉलिसी में। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड ने कोई पॉलिसी ली है अपने नाम पे, तो आप ज़रूर इंश्योर करें कि आप अपने पॉलिसी में अगर व्यूमेन को नॉमिनी बना रहे हैं तो आप जो आपकी पॉलिसी है वो व्यूमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लें, MWP एक्ट के अंदर लें। इससे होता ये है कि अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपको बिज़नेस में बड़े लॉसेस होते हैं, तो अगर पॉलिसी आपने MWP एक्ट के अंदर अगर आपने ली हुई है तो कोर्ट आपके पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकता। उस पर 100% राइट आपके वाइफ का ही वहाँ पे होता है। इसके अलावा अगर आप एक वर्किंग व्यूमेन है और आपको लगता है कि आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड का इनकम बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या उनकी जॉब या बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपके पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर हमेशा एक नॉर्मल इंश्योरेंस कवर से ज़्यादा रखना चाहिए। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट वुमेन इंश्योरेंस पॉलिसी। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको जो भी है आपका कॉन्सेप्ट भी इसके रिगार्डिंग जो क्वेरीज़ हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।